सो हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल करते हुए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के दोस्तों दो मेथड होते हैं, या तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप लमसम लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो आपको मंथली 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये जैसी आपकी चॉइस है वैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये आप एक मुश्त अगर रकम डालना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो आप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त रकम डाल के लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आगे इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है, कैसे लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए हम ग्रो ऐप का यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी लेना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो और उससे आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ग्रो ऐप पे आना होगा। जैसे आप ग्रो ऐप पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक्सप्लोर वाला ऑप्शंस मिलेगा, उसके बाद आपको डैशबोर्ड वाला ऑप्शंस मिलेगा, उसके बाद आपको एसआईपी वाला ऑप्शंस मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि एक्सप्लोर वाले ऑप्शंस पे आपको ये पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको डैशबोर्ड वाले में आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है वो सारे फंड आपको शो होंगे, आप यानी कि आपका पोर्टफोलियो शो होने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पे एसआईपी का ऑप्शंस मिलेगा। जिस फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जितने भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी ले रखी है, वो सारी एसआईपी यहाँ पे आपको शो होने वाली है। इसके बाद आपको ये पॉपुलर फंड का ऑप्शंस मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको 5 फंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फंड, जो पॉपुलर फंड आप अभी के टाइम में जो पॉपुलर फंड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कलेक्शन वाला ऑप्शंस मिलेगा, जिसके अंदर हाई रिटर्न वाला सेक्शन मिलेगा, एसआईपी विद 500 रुपीज़ की, और उसके बाद में टैक्स सेविंग फ़ंड, उसके बाद में लार्ज कैप फंड, उसके बाद में मिड कैप फंड और उसके बाद में स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे हम एक एक सेक्शन को देखने वाले हैं। सबसे पहले है हाई रिटर्न फंड। हाई रिटर्न फंड में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी फ़ंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे उन फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ 3 साल में जिस फंड में रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 43%, 42%। आप यहाँ से देखोगे कि 5 साल के अंदर इन फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और 1 साल के अंदर इन फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये फ़ंड हाई रिटर्न फंड होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक चले आना है। उसके बाद आपको एसआईपी विद 500 रुपीज़ की, यानी कि आप 500 रुपीज़ से एसआईपी करना चाहते हैं, वही फ़ंड आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आप 100 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं तो इस फंड में अभी आपको यहाँ पे 100 रुपये एसआईपी वाले फ़ंड यहाँ पे शो नहीं होने वाले। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स सेविंग फ़ंड। टैक्स सेविंग फ़ंड में ऐसे फ़ंड आते हैं, अगर मान लो कि अगर आपने कोई फ़ंड में से रिटर्न कमाया है यानी कि प्रॉफिट कमाया है तो उस पर यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि कुछ फ़ंड ऐसे होते हैं, लेकिन शर्तें ऐसी होती है कि आपको यहाँ पे 3 साल लॉक इन पीरियड में रहना पड़ेगा, 5 साल लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब कि यहाँ पे आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल पाओगे, 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे लार्ज कैप फंड मिल जाएगा, उसके बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे फ़ंड आते हैं जिसके अंदर ये फ़ंड आपसे पैसा लेके, और लार्ज कैप यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जिनकी जो कैपिटल होती है वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गई, एसबीआई बैंक हो गई। ऐसी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनकी पूंजी काफ़ी बड़ी होती है और उसमें रिस्क कम होता है और पैसा भी कम बनता है। तो उसके अंदर लार्ज कैपिटल के अंदर ऐसे फ़ंड है जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है और जिसमें रिस्क भी कम होती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड ऐसे फ़ंड होते हैं जिसमें आपका जो पैसा लगेगा वो छोटी छोटी कंपनियों में लगेगा। अब छोटी छोटी कंपनियाँ कैसे, अब मान लो कि कोई कंपनी नहीं आई तो वो ग्रोथ करने वाली है, तो इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे मुनाफा मिलने यानी कि प्रॉफिट मिलने का चांस ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिस्क होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मिड कैप फंड की। मिड कैप फंड में ऐसे फंड होते हैं जिसके अंदर जो मिड कैप के अंदर आती है, जो ना तो बड़ी कंपनियाँ हैं लार्ज कैप
लार्ज कैप भी नहीं है और ना ही वो छोटी कंपनियां हैं, यानी कि वो HDFC बैंक भी नहीं है और वो छोटी कंपनी भी नहीं है। वो मीडियम कैटेगरी की जो कंपनी है उसमें पैसा आपका इन्वेस्ट होता है और उसमें रिस्क भी कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है, यानी कि आप देखा जाए तो रिस्क भी ज़्यादा होता है तो पैसा भी कम मिलता है। यानी इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। तो क्विक एक्सेस में आपको यहाँ पे ट्रैक फंड और NFO लाइफ और यहाँ पे कंपेयर करने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको SIP कैलकुलेटर, यानी कि आप अपनी SIP को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रैक फंड को नहीं देखते। यहाँ पे NFO लाइफ का मतलब क्या होता है? NFO लाइफ यानी कि जो ऐसे म्यूचुअल फंड जो अभी अभी मार्केट में आना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है, वो सिर्फ लॉन्च होने वाले हैं, तो ऐसे फंड NFO में आएंगे। यानी कि आपको मैं समझाऊं तो जैसे कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी है वो नई आती है तो उसका सबसे पहले क्या निकलता है? IPO। अगर आपने IPO के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर पहली बार जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में आती है तो उसका सबसे पहले IPO निकलता है। IPO मतलब कि वो कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाली है। तो इसी तरह से NFO में भी वही होता है कि पहली बार को फंड है जो मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं तो वो NFO लाइफ में आएंगे। अगर आप NFO लगाना चाहते हो तो आप NFO पे क्लिक करके ये कंपनी के नए फंड है जो यहाँ पे जो लॉन्च होने वाले हैं, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो कि लॉन्चिंग डेट है जो 26 जून है और क्लोजिंग है जो 9 जुलाई की, यानी कि आप 9 जुलाई से पहले आप अपना पैसा इसमें डाल सकते हो। और अगर आपको IPO कैसा लगता है कि एक लॉटरी का कैसा सिस्टम होता है, वैसे ही इसके अंदर आपको यहाँ पे अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको यहाँ पे एक IPO की जैसे NFO मिल जाएगा। तो ये हम बाद में बात करेंगे। तो इसी तरह से ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड का सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जिसके कितने फंड ने या कैसा रिटर्न दिया है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे 3 साल के अंदर इन फंड ने इतना % का रिटर्न दिया है और यहाँ पे आप देखोगे कि 5 साल में इन फंड ने इतना रिटर्न दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि 1 साल के अंदर इन फंड ने इतना % का रिटर्न दिया है। तो ये फ़ंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको व्यूज़ ऑल पे जाने के बाद में सारे म्यूचुअल फ़ंड की लिस्ट देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से अगर आप मेरी सजेशन मानो तो यहाँ पे अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में SIP लेना चाहते हो या लमसम लेना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लार्ज कैप में आपको इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि आप कर सकते हो मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, लेकिन अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो, आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको रिस्क कम के साथ में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये लार्ज कैप में आपको जो कम रिस्क के साथ में आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रिस्क कम होती है लेकिन यहाँ पे आप रिटर्न अच्छा कमा सकते हो, प्रॉफिट भी कमा सकते हो सिर्फ कम रिस्क के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज कैप वाले फंड ने इन 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है। ये फ़ंड है जो लार्ज कैप वाले फ़ंड है। उसके बाद 1 साल में भी आप देख सकते हो कि इतना रिटर्न दिया है इन फंड ने। तो इसी तरह से ये सारे लार्ज कैप वाले फ़ंड हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप वाला फ़ंड, जो ये काफ़ी पॉपुलर फ़ंड माना जाता है। चलिए सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस फ़ंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो ये जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चार्ट क्या होता है? ये चार्ट होता है NAV चार्ट। जैसे कि शेयर मार्केट में कैसे चार्ट होता है प्राइस वाला चार्ट, तो यहाँ पे ये NAV वाला चार्ट होता है। तो NAV वाला चार्ट में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ शेयर मार्केट में आपको यहाँ पे शेयर की क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी, आपको यूनिट देखने को मिलेगी। अब NAV आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ से आप 1 महीने का चार्ट देख सकते हो, 6 महीने का चार्ट देख सकते हो, 1 साल का चार्ट देख सकते हो, 3 साल का देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर की तरफ यहाँ पे जो 41% का जो यहाँ पे रिटर्न दिया है इस फंड ने 1 साल के अंदर। यहाँ पे 6 महीने का देखोगे तो 6 महीने में यहाँ पे इस फंड ने 19% का लगभग रिटर्न दिया है। उसके बाद में आप 3 साल का देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो, आप अपने हिसाब से ऑल टाइम का देख सकते हो कि इस फंड ने ऑल टाइम जब से ये फंड बना है तब से इस फंड ने 7.9% का रिटर्न दिया है। इसके बाद हम NAV को समझ लेते हैं। NAV क्या होती है? नेट एसेट्स वैल्यू। मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया
और 10,000 रुपये आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये के हिसाब से आपको यहाँ पे यूनिट मिलेगी। तो चलिए हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और अभी जो NAV की जो रेट चल रही है वो 96 रुपये चल रही है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी कितनी मिली, यानी कि आपको यहाँ पे यूनिट कितनी मिली, वो यूनिट मिली आपको 104 यूनिट मिली, ठीक है। और अभी के टाइम में प्राइस क्या चल रहा है, 96 रुपये। अगर आप मान लो कि आप 1 महीने के बाद में, ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने के बाद में ये 96 रुपये सिर्फ अगर 110 रुपये हो गए, मान लो कितने, 110 रुपये, तो ये कितना हुआ, यहाँ पे 4 रुपये यहाँ बढ़े और 10 रुपये यहाँ बढ़े, यानी कि 14 रुपये आपको यहाँ पे बढ़े। तो आपको 14 रुपये बढ़े और आपको यहाँ पे 10,000 में क्वांटिटी कितनी मिली थी, 104 क्वांटिटी। तो 104 क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 14 रुपये, यानी कि आपका ये जो प्रॉफिट है वो 1456 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला है सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। 10,000 रुपये डाले और आपको यहाँ पे 1456 का प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पे NAV की जो है वो आपको यहाँ पे बढ़ती चली दिखाई देगी। चार्ट कभी ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है। अब ये 1456 अगर हम कैलकुलेट करें 10,000 के हिसाब से तो ये कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 14% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिला है सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। तो इस तरह से ये NAV काम करती है। उसके बाद में इस फंड की आप रेटिंग देख सकते हो, 4 स्टार है, जैसे कि 1 स्टार, 5 स्टार, जिस तरह से इस फंड की रेटिंग है 4th स्टार। उसके बाद में इस फंड में आप 100 रुपीज़ से मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद इस फंड के साइज़ की बात करें तो 26,925 करोड़ रुपए है इस फंड की साइज़ है। इसके बाद हम रिटर्न कैलकुलेट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मंथली SIP और 1 टाइम का ऑप्शंस मिलेगा। तो मंथली SIP जैसे कि आप मान लेते हो कि आप 1,000 रुपये यहाँ पे मंथली SIP करते हो, मानो कि 500 रुपये अगर आप मंथली SIP करते हो, यानी कि आपकी सैलरी अगर 1 तारीख को आ जाती है या 5 तारीख को आती है, तो यहाँ पे आपने 500 रुपये पर मंथ डाले। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 1 साल के लिए डाले, तो आप 6,000 रुपये डाले 500 के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे आपको 7,191 रुपये आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो 19.85% का रिटर्न हुआ, यानी कि 19%, 20% ये आपको FD में भी देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद अगर आप 500 रुपये की SIP को सिर्फ 1 साल के लिए नहीं 3 साल के लिए रखोगे, तो ये आपका यहाँ पे जो पैसा है वो आपने जो डाला सिर्फ 18,000 रुपये डाला और वही 18,000 रुपये बन गया 25,996 रुपये। और इसका परसेंटेज अगर हम देखें तो 44% के लगभग ये रिटर्न हुआ। अब 44% के लगभग ये रिटर्न हुआ, तो आप देख सकते हो। आप अगर अमाउंट की तरफ मत देखिए, आप इस परसेंटेज को देखिए कि ये रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है, यह काफ़ी बड़ा अमाउंट है। उसके बाद अगर यही 500 रुपये आप अगर 30,000 रुपये डाले आपने 5 साल के लिए, और यहाँ पे आप 500 रुपये 5 साल तक डाले, तो यहाँ पे 30,000 रुपये 54,000 रुपये हो गए और 83% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिला है। चलिए यही तो हो गया 500 की बात है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि 10,000 रुपये आपने मंथली SIP की, तो ये 10,000 रुपये आपने डाले 1,20,000 रुपये और आपके वही बन गए सिर्फ 1 साल में 1,43,000 रुपये 19% के रिटर्न के हिसाब से। वही हम 3 साल में बात करें तो यहाँ पे आपने डाले 3,60,000 रुपये, वो पैसा बन गए 5,19,000 रुपये, यानी कि मंथली आपको यहाँ पे 10,000 रुपये डालने हैं। इसी तरह से आप 5 साल का देख सकते हो। यहाँ पे आपने 10,000 रुपये महीने डाले 5 साल तक, तो यहाँ पे आपको मिले 6 लाख रुपये आपने डाले और 10 लाख रुपये आपके हो गए, यानी कि 6 लाख से 10 लाख आपके हो गए, यानी कि 4 लाख रुपये लगभग प्रॉफिट हुआ, यानी कि 83% का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप 1 टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि आपके पास में कोई मंथली सैलरी नहीं आती है, यानी कि आपके पास में एक मुश्त पैसा पड़ा है, जैसे कि 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, इस तरह से आप यहाँ पे 1 लाख रुपये डालेंगे। तो यहाँ पे आप 1 साल के लिए डालना चाहते हो, तो वो 1 लाख रुपये आपको यहाँ पे 1,41,910 रुपये होंगे और लगभग 41% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे 3 साल की, तो 3 साल में आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये बन गए, यानी कि पूरा आपको 100% का यहाँ पे रिटर्न मिला है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद होल्डिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। तो होल्डिंग वाले ऑप्शंस में जैसे कि मैंने बताया कि लार्ज कैप जो फंड होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि HDFC और रिलायंस। इस तरह से आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
होल्डिंग वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इस निपॉन इंडिया ने, जो हमारा पैसा है वो एचडीएफसी बैंक में डालती है 9% के हिसाब से, रिलायंस में डालती है 7%, आईसीआईसीआई बैंक में 6%, आईटीसी में 5%। तो इस तरह से इन कंपनियों में इतने इतने परसेंट के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि शेयर ले रखे हैं। सी ऑल में आप जाओगे तो सारी कंपनियों की जो भागीदारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपको होल्डिंग एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा। तो होल्डिंग एनालाइज पे आप जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि होल्डिंग एनालाइज में तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पे इक्विटी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 99.2% ये जो है आपको इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट है। अब इक्विटी मतलब यानी कि जो 99% है जो इस फंड का जो पैसा है वो सारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है। उसके बाद में यहाँ पे आप छोटा सा ब्लू देख रहे हो, वो इनके पास में 0.7% है, वो इनके पास में कैश पड़ा है। और आप डेप्ट पे देखोगे तो वो 0% है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इक्विटी सेक्टर में जो आपका पैसा है वो किस किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो फाइनेंस सेक्टर में 33% पैसा इन्वेस्ट है, एनर्जी सेक्टर में 14%, सर्विस सेक्टर में 7% और कैपिटल गुड्स में 6%। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो। इसके बाद हम बैक चले आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग का ऑप्शंस मिलेगा। तो इस फंड की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी और रिटर्न देखने को मिलेगा कि इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 1 साल में इतना दिया है, 3 साल में इतना दिया है, 5 साल में इतना दिया है, ऑल टाइम की बात करें तो इतना दिया है। कैटेगरी एवरेज की बात करें कि इस फंड के जो कैटेगरी वाले जो फंड है उनका जो परसेंटेज आप देखोगे वो 39% है 1 साल के अंदर, और इस फंड ने दिया है 41%। इसी तरह से इस कैटेगरी के दूसरे जो फंड है उसने दिया है 18% और इस फंड ने दिया है 26%। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फ़ंड कितना अच्छा है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसके रैंकिंग की। तो रैंकिंग की कैटेगरी देख सकते हो कि 1 साल के अंदर इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो इसकी रैंकिंग है 30। इसके बाद 3 साल में इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो तीसरे नंबर पर आती है, और 5 साल में इस फंड की जो परफॉर्मेंस आती है 90 नंबर पर आती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे इसकी कैटेगरी देखने को मिलेगी फ़ंड की। इसके बाद सिमिलर फंड देखने को मिलेंगी जो लार्ज कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सिमिलर फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो निपॉन के जैसे फंड है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा और एक्सपेंस रेशियो टैक्स का इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं? एक्सपेंस रेशियो जितना भी आपके जो फंड में से जो प्रॉफिट हुआ है यानी कि रिटर्न हुआ उसका आपको 0.7% के हिसाब से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये जो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो के बदले जो पैसा लेते हैं वो इनकी एक तरह से कमीशन समझ सकते हो या फिर इनकी सैलरी समझ सकते हो, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो 0.7% के हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा सिर्फ आपको रिटर्न कमाने पे। इसके बाद एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड को हम समझेंगे आपको यहाँ पे 1% देना है। अब 1% आपको कब देना है? अगर आपने आज पैसा डाला और 7 दिन के भीतर अगर आप निकल जाते हो यानी कि बेच देते हो तब आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 7 दिन के बाद अगर आप एग्जिट करते हो यानी कि बेच के चले जाते हो तो आपको यहाँ पे 1% भी नहीं देना है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी है जो सारे फंड में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड में से अगर जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें टैक्स भी आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर टैक्स वाला जो इम्प्लीकेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने 1 साल के भीतर जो प्रॉफिट कमाया है और आप बेच के निकल गए उस म्यूचुअल फंड को, तो उस पर जो प्रॉफिट कमाया है उस पर आपको यहाँ पे 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के भीतर बेच के नहीं गए यानी कि आप 2 साल के बाद में गए तो यहाँ पे आपको अगर मिनिमम आप 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है और फिर आप गए हो तो यहाँ पे आपको 1 लाख तक छूट है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख से कम पैसा कमा के गए और आपने 1 साल के बाद में बेचा है यानी कि आप 1.5 साल में बेच गए, 2 साल में बेच के चले गए तो आपको यहाँ पे 10% आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो टैक्स का फंडा है वो आपको मैं समझा चुका हूँ। इसके बाद आपको फ़ंड मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। तो ये फ़ंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे कि ये फ़ंड मैनेजर कब से इस फ़ंड में जॉब कर रहे हैं।
तो ये क्या करते हैं, ये हमारे फ़ंड को मैनेज करते हैं, यानी कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो ही शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और हमको प्रॉफिट बना के देते हैं। तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है जिनका नाम आप यहाँ से देख सकते हो, और इस फंड में कब से है वो यहाँ से आप देख सकते हो। ये जो शैलेश जी है वो 2013 से है, और यहाँ पे जो आशुतोष है वो 2021 से है, ये जब से मैनेज कर रहे हैं। और इनके बाद में आपको यहाँ पे व्यू डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, तो व्यू डिटेल पे आप क्लिक करके इनकी डिटेल को पढ़ सकते हैं, जैसे कि इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, ये पहले कहाँ जॉब करते थे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको इसकी डिटेल देखने को मिलेगी। इसके बाद हम चले जाते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि निपॉन इंडिया का जो फंड है वो काफ़ी बड़ा फंड है, और जिसकी रैंकिंग है ऑल इंडिया में 4th नंबर की रैंकिंग है, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, यानी कि ये रैंकिंग 4th नंबर की है। इसके बाद इस फंड के जो पैसा है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि 4,90,031 करोड़ रुपया है जो इस फंड के पास पैसा है। और ये टोटल अमाउंट, ये कुछ फंड का पैसा लार्ज कैप में है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, ऐसे मिला के ये 4,90,000 करोड़ रुपया इस निपॉन इंडिया के पास में पड़ा है, यानी कि इन्वेस्ट है। और ये फ़ंड कब से काम कर रहा है, तो ये फ़ंड 1995 से काम कर रहा है, जिसकी आप डेट भी देख सकते हो। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि अदर प्लान में आप देखोगे कि इस फंड के और भी फंड है, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। इसके बाद रिसेंटली व्यू में आपको यहाँ पे जो फंड देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर ग्रो ऐप पे जो ऑडियंस है, यानी कि जो आपके जैसे बंदे हैं, मेरे जैसे बंदे हैं, जिस फंड को बार बार खोल के देखा जा रहा है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, सिर्फ खोल के देखा जा रहा है, उनके रिटर्न को खोल के देखा जा रहा है, या फिर उनके लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वजह से ये फ़ंड है ऊपर की तरफ आ गए, यानी कि रिसेंटली व्यू में ये शो हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमने निपॉन इंडिया की पूरी जानकारी ले ली है कि ये फ़ंड कैसे काम करता है, किसका कितना पैसा ये किन किन बैंकों में या किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, कितने परसेंटेज के शेयर ले रखे हैं, तो हमने सारा सब कुछ इसका डेटा देख लिया है। इसके बाद आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नीचे स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शंस मिलेगा, तो स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आप मिनिमम इस फंड में 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एसआईपी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 100 रुपये स्टार्ट करते हैं, एसआईपी पे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप ओटीपी को एंटर कर लोगे, इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि एसआईपी सक्सेसफुल सेटअप हो चुकी है, और यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे ये पोर्टफोलियो में एकदम ऐड हो गई है। अब फिर इसके बाद में हम यहाँ पे आ गए हैं ऑटोमेटिक डैशबोर्ड वाले सेक्शन में। डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आप यहाँ पे देखोगे कि हमने निपॉन इंडिया की जो एसआईपी ली है वो हमने यहाँ पे ऑटो पेमेंट इनिशिएट भी कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो बैंक है वो ऑटो इनिशिएट कर रखा है, तो मुझे इसमें ज़्यादा ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से आप अगर एसआईपी लेना चाहते हो तो इस तरह से ले सकते हो। इसकी यूनिट मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मेरे पोर्टफोलियो में शो हो जाएगा, यानी कि ये फ़ंड है यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एसआईपी का सेक्शन मिलेगा, तो एसआईपी में आप देखोगे कि जितनी भी एसआईपी चल रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरी एसआईपी चल रही है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 500 रुपये की, और महिंद्रा में चल रही है 1500 रुपये की, और ये अभी आपके सामने स्टार्ट किए वो 100 रुपये की निपॉन इंडिया में। और जिनकी डेट है वो आप यहाँ से देख सकते हो, 1 अगस्त और 9 जुलाई। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें डेट सेटअप करना हम भूल गए थे, तो इस फंड में हम डेट 9 तारीख लिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है, यानी कि आप चाहते हो कि 1 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कटे, या फिर आप चाहते हो आप 15 तारीख को पैसा कटे, तो आप यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले डेट को सेलेक्ट कर लेना, अगर आप भूल गए हैं तो फिर से भी आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 1 तारीख को सेलेक्ट किया है, और हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट एकदम सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से आप डेट को चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो इन्वेस्ट कर रखे हैं जो एसआईपी में,
तो यहाँ से आप 500 रुपये की SIP ली और यहाँ पे 1500 रुपये मंथली SIP ले रखी है। तो यहाँ से डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा कि इस फंड में मैंने लगभग इतना प्रॉफिट कमाया है, लगभग कि 12% इस फंड से कमाया है और 15% इस फंड से कमाया है, और ऑल ओवर देखा जाए तो 1600 रुपये का प्रॉफिट कमाया है इन दोनों फंड से मिला के, यानी कि लगभग 13% का प्रॉफिट कमाया है। और ये भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो लगभग 13% का प्रॉफिट कमाना FD से बेटर माना जाता है। तो इस तरह से आप SIP ले सकते हो। इसके बाद अगर आप लमसम लेना चाहते हो, यानी कि वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसी फंड में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे चले आओगे तो यहाँ पे वन टाइम पे क्लिक करेंगे। तो वन टाइम में अगर आप 10,000 रुपये 15,000 रुपये डालना चाहते हो, 1 लाख रुपये डालना चाहते हो, तो वन टाइम में इसी तरह से आपको इन्वेस्ट करना होगा। एक बार OTP आएगा, उसके बाद में आप वन टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों SIP के ज़रिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपनी अर्निंग को, यानी कि आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हो। तो इसके बाद में मान लो कि आपको SIP करे हुए 6 महीने हो गए हैं, या फिर 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, और आपको अगर बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो आप पैसा कैसा निकाल सकते हो। तो मान लो कि अगर आपको इमरजेंसी पड़ी है और आप पैसा निकालना चाहते हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने तक का टाइम तो 4 दिन ले सकता है और 3 दिन भी ले सकता है। तो यहाँ पे आपको जिस फंड से पैसा निकालना है उस फंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिडीम वाला ऑप्शन मिलेगा, तो रिडीम वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना पैसा आप निकालना चाहते हो, 1 साल से पहले पहले या 6 महीने से पहले पहले, 2 साल से पहले पहले, अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पे इस फंड में मिनिमम आपको 500 रुपये आप पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम विड्रॉ 500 रुपये। तो यहाँ पे 500 रुपये हम टाइप करेंगे और आपको यहाँ पे नीचे वेरीफाई एंड रिडीम का ऑप्शन मिलेगा। तो वेरीफाई एंड रिडीम पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको सिर्फ कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपका जो रिडीम वाला ऑर्डर है वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है, लेकिन प्लेस ज़रूर हो गया है। और इसको ध्यान रखना है, अगर आपकी इमरजेंसी है तो आपको 4 दिन पहले पैसा निकालना है। तो इसी तरह से ये जो पैसा है उसको 4 दिन भी लग सकते हैं बैंक खाते में आने में, और 3 दिन भी लग सकते हैं। तो इसी तरह से आप ग्रो ऐप के ज़रिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आप पैसों से पैसा बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।